नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। और आज हम कवर करने वाले हैं ग्रहों की वक्री एवं मार्गी उदय एवं अस्त अवस्थाएं। जैसे कोई ग्रह वक्री हो जाना या मार्गी हो जाना, अस्त या उदय हो जाना, इन अवस्थाओं को, क्योंकि ये ग्रहों की परिस्थितियां जो है ना, ये बहुत मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ग्रहों को बस देख लिया, उच्च नीच आदि देख लिया तो उनका हम फलादेश कर देंगे। वो स्थिति अच्छी नहीं होनी, आपका कैलकुलेशन, आपकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सटीक प्रोडक्शन जब ही आपकी होगी जब आपको वक्री मार्गी देखना, उदय अस्त उनकी परिस्थितियां देखना कि उदय है या अस्त है, वक्री है या मार्गी है, जब भी पता चलेगा। ठीक है, तो हम आज कवर करने वाले हैं ग्रहों की वक्री मार्गी उदय अस्त अवस्थाएं। कैसे कैसे किन किन अंशों में, किन किन स्थिति में ग्रह वक्री या मार्गी हो जाता है। और जब ग्रह वक्री या मार्गी हो जाता तो उनका फल क्या है, शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, उसे हमें ज्ञान करना चाहिए। तो मैं पुनः आपको अपील करूंगा कि महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और कमेंट अवश्य करें। जो भी जैसे है आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी विश्वास होगा कि आगे मेरा कार्य अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, इसलिए अवश्य कमेंट अवश्य करें आप। ठीक है, तो आप हमारी सबसे आज पहले हमारी 13वीं वीडियो है और हम सबसे ज़्यादा बेसिक में ही अभी ध्यान दे रहे हैं, बेसिक में ही काम करना हमें। तो आज हम कवर करेंगे ग्रहों की वक्री उदय एवं अस्त अवस्थाएं। कहते यदा क्रूर ग्रहो वक्री अतिचारी च सौम्यकः पीड़ा व्याधि भयं तत्र दुर्भिक्षं राज्य विग्रहम्। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, यदा क्रूर ग्रहो वक्री अतिचारी च सौम्यकः पीड़ा व्याधि भयं तत्र दुर्भिक्षं राज्य विग्रहम्। मतलब क्या है? कहते यदा क्रूर ग्रहो वक्री अतिचारी च सौम्यका पीड़ा व्याधि भयं तत्वा दुर्भिक्षम राज्य विग्रहम्। जब ग्रह मार्गी होता है, कोई भी ग्रह हो, शुभ या अशुभ ग्रह कोई भी ग्रह हो, तो उसका फल लगभग शुभ होता है, उसका ग्रह का फल लगभग शुभ होता है। अतिचारी च सौम्यका, यदि कुछ ग्रह ज्यादा अंशों से स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी गति तेज हो जाती है, तो सौम्यक ग्रह भी वो नुकसान करते। सौम्यक ग्रह जैसे चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, बुध भी हो गया। तो एक ग्रह सौम्य ग्रह जो है, इनकी जो स्पीड कभी कभी ऐसी होती है कि बहुत फास्ट होती है, जैसे उसमें भी ज्यादातर जो गति तेज होती है शुक्र या बृहस्पति की ज्यादा होती है। तो उसमें भी सौम्य ग्रह भी अतिचारी च सौम्य का वो थोड़ा नुकसान करने लग जाते, वो उतना फल अच्छा नहीं देते। पीड़ा व्याधि भयं तत्वा दुर्भिक्षम राज्य विग्रहम्। यदि आप यह ध्यान दें कि सौम्य ग्रह यदि अतिचारी यानी स्पीड ज्यादा से, गति ज्यादा से फास्ट चलने लग गया तो आपको नुकसान करेगा। पीड़ा व्याधि दुर्भिक्ष राज्य विग्रह आदि, राज्य नेताओं आदि को भी नुकसान करता, हमें भी नुकसान करता है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम मार्गी वक्री उदित और अस्त अवस्थाओं का हम ध्यान देंगे। मार्गी कोई भी ग्रह होगा, एक आप यहां ध्यान देना, सूर्य और चंद्रमा, ये दो ग्रह ऐसे हैं कि कभी भी वक्री नहीं होते। बाकी ग्रह वक्री हो सकते हैं। और दूसरी बात, राहु और केतु ये हर समय वक्री रहते हैं। राहु और केतु इनकी अवस्था जो है ये हर समय उल्टे ही चलते हैं, सीधे नहीं चलते कभी, ये वक्री अवस्था में होते हैं। और सूर्य और चंद्रमा
कभी बकरी नहीं होते, ये उल्टे नहीं चलते। बकरी चलना मीन्स उल्टा होना, उल्टा चलना, पीछे को चलना। जब पीछे को चलेंगे तो आप पीड़ा देंगे ही देंगे, परेशान करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए आपको यह याद रखना है कि मार्गी जो भी ग्रह होंगे, सारे मार्गी ग्रह होते ज्यादातर, जब भी होंगे तो आपको शुभ फल देंगे, उसमें ज्यादातर अशुभता का कारण नहीं बनेगा। हाँ, यदि कोई मार्गी ग्रह है, नीच है, वो अलग विषय है, मगर मार्गी ग्रह आपको लगभग शुभ फल देगा। दूसरी बात, बकरी। बकरी जब भी ग्रह होगा, मैं आपको बताया सूर्य चंद्र नहीं होते हैं, राहु केतु हर समय बकरी रहते हैं, और बाकी ग्रह तो अशुभ फल देंगे, ज्यादातर अशुभ फल देंगे। और ये आप यह भी ध्यान देना कि यदि शुभ ग्रह हैं, जो मैंने अभी रिपीट किया था नाम, उन ग्रहों की यदि बकरी अवस्था होगी तो वह आपको नुकसान करेंगे। मगर यदि शनि है, अभी पीछे कुछ टाइम पहले शनि बकरी थे, तो शनि है, मंगल है, ठीक है, एक ग्रह यदि बकरी होते हैं, पापी ग्रह बकरी होते हैं, तो इनकी अवस्था और ज्यादा नुकसानदायी होती है। खराब तो करेंगे करेंगे बकरी में, मगर शुभ ग्रह से ज्यादा खराब करते हैं कोई भी पापी ग्रह बकरी होगा। अतिचारी जो सौम्य का, यदि ज्यादातर बकरी ग्रह अशुभ फल ही देते हैं, मगर अशुभ ग्रह जो है, पापी ग्रह जो हैं, वो ज्यादा अशुभ फल देते हैं। ठीक है, अब देखिए उदित अवस्था और अस्त अवस्था। हमने दो चैप्टर हमारी बकरी और मार्गी, बकरी मार्गी हमारा हो गया। अब उदित और अस्त अवस्थाएं। उदय क्या होता है? सूर्य के साथ जितने भी ग्रह ज्यादातर पास में आते हैं, अंश यानी डिग्री, अंशों यानी डिग्री, तो उतने ही अवस्था में सूर्य के प्रकाश से वो अस्त हो जाते, उनका प्रकाश डूब जाता है, दब जाता है, तो उसको अस्त अवस्था कह देते हैं हम। अस्त है, जब भी कोई भी ग्रह अस्त होगा तो उसका पावर बहुत कम हो जाएगा और वो नुकसान देने लग जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल हमने कह दिया कि बुध हमारा उच्च का है, बुध उच्च का तो है, मगर यदि उस ग्रह में अस्त अवस्था है, अस्त है, तो वो आपको उच्च का फल नहीं देगा। मात्र उच्च देखना अलग बात है, मगर आपने यह भी देखना है कि अस्त है कि उदय है। उदय जो ग्रह होगा हर समय आपको शुभ फल देगा, अन्यथा यदि अस्त ग्रह होगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा और अपना पावर उतना नहीं दे पाएगा, उतना जो हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि ये अच्छा ग्रह है, ये आपको अच्छी अवस्था अच्छा फल देगा, मगर यदि अस्त है तो नहीं उतना फल देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सी ग्रह कितनी डिग्री पे सूर्य से अस्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य से। सूर्य अस्त नहीं होता, सूर्य चंद्रमा से, जब सूर्य से चंद्रमा 12 अंश पे लगभग होगा तो वह अस्त होगा। और मोटा मोटा मैं आपको बता दूं एग्जांपल कि सूर्य जो है अमावस्या के समय चंद्रमा अस्त होता है, लगभग वो 2.5 दिन जो है वो अवस्था ऐसी होती है कि चंद्रमा के आसपास, जो सूर्य के आसपास जब चंद्रमा आएगा तो अमावस्या बनेगी, जब दोनों इकट्ठे हो जाते तो अमावस्या बनती है। जब अमावस्या के आसपास चंद्रमा अस्त होता है, बाकी दिनों पे नहीं अस्त होगा, क्योंकि उनकी स्थिति ही ऐसी है, वो आगे आगे आगे, चंद्रमा की स्पीड बहुत ज्यादा है। चंद्रमा जो राशि है, हम इसमें आगे मैटर में बात करेंगे, मगर मोटा में बताता हूं, चंद्रमा की जो स्पीड है वो 2.25 दिन में एक राशि को चेंज कर जाता है, और सूर्य की स्थिति जो गति है वो 1 महीने में राशि चेंज करता है। तो इतनी स्पीड है चंद्रमा की, वो जल्दी निकल जाता है। तो सूर्य से जब चंद्रमा 12 अंश के आसपास आता है तो अस्त हो जाता है। अब सूर्य से जब मंगल 17 अंशों के आसपास जब आता है लगभग, तो अस्त अवस्था में हो जाता है। ठीक है, सूर्य से जब बुध 13 अंशों के आसपास आता है तो वह अस्त हो जाता है। सूर्य से बृहस्पति गुरु महाराज जब 11 अंशों के आसपास होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। सूर्य से शुक्र जब 9 अंशों के बीच में आते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं, और सूर्य से जब शनि 15 अंशों तक के बीच में मध्य में आते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। अब आपने यह देखना है कि इन अंशों के आसपास तक जब भी सूर्य के प्रकोप से, सूर्य के आसपास जब
घूमते हुए गति में जब होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, ठीक है। मगर अब हमें यह देखना है, महीना में एक बार तो चंद्रमा पक्का है अस्त होगा ही होगा, ठीक है, अमावस्या के आसपास वह अस्त होता है। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इनकी स्थिति जो होती है, इनकी स्थिति में कभी कभी अस्त होते हैं, मगर जो ग्रह जन्म में अस्त होगा, जन्म के समय पे जो आपकी जन्म चार्ट बनती है, जन्म कुंडली बनती है, उसमें अस्त होगा, तो उन अस्त अवस्थाओं में और यदि गोचर में कभी ग्रह वो अस्त हो गया तो वह आपका पावर बहुत कम कर देगा, वह पावर कम कर देगा। जो हम शुभ के प्रतीक सोचेंगे कि ये इसका अच्छा फल होना चाहिए, मित्र क्षेत्रीय बैठा, मित्र त्रिकोण में बैठा, केंद्र में बैठा या उच्च राशि में बैठा, अपनी राशि स्व राशि में बैठा, तो ऐसी स्थिति में भी वो फल अच्छा नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए क्यों, अस्त है, अस्त का पावर कम हो जाता, फिर प्रेजेंट में भी अस्त हो जाएगा और जन्म में भी अस्त हो जाएगा, तो नुकसान करेगा, आपको उतना पावर नहीं है। दूसरी बात, वही बकरी स्थिति हो गई, वही बकरी, यदि कोई भी ग्रह आपका जन्म में बकरी है और वही बकरी स्थिति में गोचर में प्रेजेंट में जो घूमते हुए राशियों के ग्रह होते हैं उसमें यदि बकरी हो गया तो वह आपका ग्रह जो है बकरी वो ज्यादा अशुभ फल देने लग जाएगा, वह शुभ फल नहीं देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जब भी, और हाँ एक बात का आपने ये भी याद रखना है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो आप उसमें प्रयास करें, उस ग्रह से संबंधित उपाय अवश्य करें, जितने भी रेमेडी ज्यादा से ज्यादा हो गए। ज्यादातर आप, मैं मोटा मोटा बताऊं, जब भी ग्रह एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा महीने में अस्त होता है, जिन बच्चों का अमावस्या को चतुर्दशी को जन्म होता है या प्रतिपदा को जन्म होता है, तो इनमें लगभग ज्यादातर बच्चों के चंद्रमा अस्त होगा। जब चंद्रमा अस्त होगा तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, मन अशांत रहेगा, ठीक है। मन अशांत जब रहेगा तो कोई काम में आपका मन नहीं लगेगा, जब मन नहीं लगेगा तो आपका कार्य संपन्न नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप यह ज्यादातर प्रयास करें कि जब भी जो कोई ग्रह अस्त होवे तो उसका परमानेंट कुछ न कुछ उससे संबंधित आप उपाय, दान, भगवान की आराधना, भगवान का मंत्र का जाप, उस ग्रह से संबंधित ये अवश्य हमें करना है। यदि हम ये ग्रहों की स्थिति ऐसी जान लेंगे और उदय अस्त के संबंध में, बकरी मार्गी के विषय में हम जान लेंगे, तो हमें आगे आगे चैप्टरों में कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रोडक्शन करने में बड़ा इजी होता है, ठीक है। तो हमने आज ज्ञान किया ग्रहों की बकरी मार्गी उदय एवं अस्त अवस्थाएं, ठीक है। तो मैं आपको पुनः अपील करूंगा कि महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष में आप जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और उनको सपोर्ट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज़्यादातर कमेंट करें, जो जैसे कमियां या कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, या कोई परिस्थिति ऐसी है कि आपको नहीं समझ में आया, तो मुझे कमेंट करके मैं उसका आंसर देने के लिए ज़्यादातर प्रयास करूंगा। तो ऐसी अवस्था में आप प्रयास करें और मैं नए नए काम आपको सिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, जिससे जो भी मुझे नॉलेज है आपको साझा करता जाऊंगा। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए बेल आइकन की बटन अवश्य दबाएं। नमस्कार।